कितने भाग पढ़े हैं? 2 भाग। इसको क्या क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड है ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताइए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करते हैं। टेंस क्या होता है? नहीं बदलते, यानी टेंस में नो चेंज होता है। अब यदि इसमें कोई भी पर्सन है, क्या है? पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यानी उसको चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद इसको जब हम पैसिव नहीं, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो सबसे पहले जो इसमें सेज, यानी अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो एक वचन है तो क्या रहेगा? सेज, और बहुवचन रहेगा तो क्या रहेगा? सेज। अगर कर्म है तो बदलते हैं, कर्म नहीं है तो ये सेम उसी प्रकार से रखे रहेंगे। अगर इनके बाद कोई कर्म आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? कर्म आ गया, तो सेज को क्या कर देते हैं? टेल्स, और से को क्या कर देते हैं? टेल। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, यानी अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें कोई भी टेंस का बदलाव नहीं करते, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो सेज को कहीं बदलेंगे? टेल्स में। और से को कहीं बदलेंगे? टेल में। यानी सीधी बात, एक वचन करता है तो ऐसे यस लगाते हैं, बहुवचन करता है तो ऐसे यस नहीं लगाते हैं। इसके बाद अगर इसमें पास्ट टेंस है, क्या है? पास्ट टेंस है, और इधर कोई भी टेंस है, तो अगर इधर पास्ट टेंस है तो इसके टेंस में बदलाव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे? अगर इधर पास्ट टेंस है तो पहले इधर समझ लो, इधर क्या आएगा? से या सैड, है ना। तो हमेशा क्या रहता है? सैड ही रहता है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य बनता है तो उसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। तो से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सैड। तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टू समेट, यानी टू भी रहेगा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम कर देंगे? टोल्ड में कर देंगे। और इधर जो भी टेंस है वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो कैसे बदलेंगे? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कहाँ बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कहाँ बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो कहाँ बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कहाँ बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, यानी कह सकते हो जिस टेंस में प्रेजेंट का भाग रहेगा उसी टेंस में जब हम इसको इनडायरेक्ट बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच उसी प्रकार से पास्ट टेंस में बदल जाएगी। यानी अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यदि अगर इधर शुरू में ही या डायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, क्या आ जाए? पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो कहाँ बदलते हैं? कहाँ बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदलते। क्या बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा तो कहाँ बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। अगर ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट और पास्ट में देखो, प्रेजेंट के तो सब भाग हो गए, पास्ट के दोनों भाग हो गए। कितने भाग बचे? 2 भाग बचे। कितने भाग बचे? 2 में से अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट को हम नहीं बदलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा डायरेक्ट नरेशन में तो उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, जैसा टेंस है उसी प्रकार से रहेगा।
अब अगर इधर फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल या शैल होती है कि नहीं होती? यानी कितनी होती है फ्यूचर टेंस की सहायक क्रियाएं? फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे ये 4 होते हैं, उसी तरह ये भी 4 हो गए। तो फ्यूचर भी कितने होते हैं? 4। लेकिन मुख्य सहायक क्रिया कितनी होती है? 2। एक होती है विल, एक होती है शैल। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो विल की जगह क्या कर देते हैं? वुड, और शैल की जगह शुड कर देते हैं, है कि नहीं है? अब अगर बात आती है कि अगर अन्य कोई वर्ड आ जाए, जैसे इसमें क्या आ जाए, कैन आ जाए, कैन, या क्या आ जाए, में, ये मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब 27 होती हैं। 27 में से हम 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 2 की। अगर कैन या में आ जाए तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? कैन का कोड है, अब में को माइट। अब इसके अलावा जो भी शेष मॉडल वर्ब बचे, कितने मॉडल वर्ब बचे? 25 बचे। 25 में से कोई भी अगर मॉडल वर्ब आता है तो उनमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते, या सीधा सीधा कह सकते हो कि टेंस परिवर्तन का नियम क्या होता है? असफल रहता है। जैसे कह दें कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाए? पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए, या कोड आ जाए, क्या आ जाए? कोड, या माइट, या डेयर, यूज्ड, या कंडीशनल सेंटेंस, जो भी आपके नियम में लिखे हैं ना, कम से कम 10-12 चीजें लिखे। अगर वो सब चीजें आती हैं तो हम टेंस परिवर्तन का नियम लागू नहीं करते। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, तो जैसे हम पहला उदाहरण ले लें, ही सेड टू यू, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू डिड नॉट कम विथ मी, है ना? अब इसको हमें कहाँ बदलना है? ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे तो क्या बदलेगा ये? तो सबसे पहले देखो, ये इसको देखना है कि ये किस टेंस में है। बातें मत करो, नहीं समझ में नहीं आएगा एक भी, और समझ में नहीं आएगा तो एक भी बनेगा नहीं। ये तो अभी सिंपल है। इसके बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के नियम यही हो गए, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 4-5 प्रकार के पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ में आएंगे। तो इनको देखना, सबसे पहले ये किस टेंस में है? पास्ट है, इंडेफिनिट में, यानी पास्ट टेंस में है। तो ही सेड टू को काम कर देना है टोल्ड। अब यू है तो यू कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? जब इनको हटाएंगे तो किसी न किसी कंजक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। फिर यू आया है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट भी क्या है? यू ही है, तो यू का यू ही रहेगा। अब डिड है तो किस टेंस में बदलेगा? किस टेंस की सहायक क्रिया है? पास्ट इंडेफिनिट की, तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। नॉट है तो नॉट कम। अब देखो इधर पास्ट इंडेफिनिट था तो फर्स्ट फॉर्म लगी थी, इसमें क्या कौन सा आ गया? पास्ट परफेक्ट आ गया, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? काम का कम ही होता है। बेथ का बेथ ही रहेगा। मी, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ही के अनुसार। तो ही करता है, तो यहाँ क्या लिखना है? कर्म लिखना है, तो ही का कर्म है हिम। ये बन जाएगा। आज समझ में कि नहीं आया? दूसरा उदाहरण देख लो, यू सेड टू देम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I am going with I am going with you।
अब इसको हमें क्या में बदलना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। क्या में बदलना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, जो 6 में पढ़ रहे हैं उनके पास 3 साल का समय है इस वक्त, 6, 7, 8, जो 8 में तो अगले साल 9 की पढ़ेंगे, तो आपको नरेशन की यही विधि पढ़ना, चाहे आप 9 में पढ़ो, चाहे 10 में पढ़ो, चाहे 11 में पढ़ो, चाहे 12, चाहे आप जिस क्लास में पढ़ो, नरेशन आपको यही मिलेगा, एक्स्ट्रा नरेशन मिलने वाला नहीं है। तो जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यू का यू ही रहेगा। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो ये साइड टू को काय में बदल देंगे? टोल्ड में। देम है कर्म, तो देम का देम। अब कंजक्शन के रूप में दैट। आई क्या है? थर्ड पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का कर्ता यू ही होता है। अब ये एम है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, तो क्या बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। तो यू के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या लगेगी? वाज की वेयर। वेयर को क्या पढ़ते हैं? वर्ब। गोइंग है तो गोइंग, बेथ है तो बेथ। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? देम, तो देम कर्म है, तो देम का कर्म भी क्या होता है? देम ही होता है। ये हमारा बनेगा दूसरा इंडेक्स। जो समझ में ना आए तो पूछ लो। अभी दोनों टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट टेंस वाले कल हम लिख लिए थे ना, उदाहरण भी किए थे कुछ। अब ये बच्चे पास्ट टेंस के, तो जो भी समझ में ना आया हो पास्ट टेंस में तो अभी बता दो, नहीं तो फिर हम दे रहे हैं घर के। देखो सर, आप लोगों को एक फार्मूला लिखवाया गया था FST। क्या लिखवाया गया था? FST बटे SON लिखवाया गया था ना। अगर इसको तुम अलग अलग देखोगे तो F बटे S क्या हो जाएगा? F बटे S और S बटे O, T बटे N हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो F का मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, माई, मी। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू। क्या होता है? यू, योर, यू के यानी सभी भाग आते हैं, चाहे कर्म हो चाहे पोसेसिव हो। और ये क्या है? कर्म है, तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलेगा, जो लास्ट में यहाँ लिखा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे, कुछ भी अगर आए तो वह नहीं बदलता। एन का मतलब क्या होता है? निल या नो चेंज। अगर यह थर्ड पर्सन है तो वो नहीं बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। टेंस आप लोग देख ही चुके कैसे बदलेगा। और किसी को कुछ पूछना है? बताओ। फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे मैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। पुस्तक में लिखे थे ना, पढ़े तो है नहीं हो घर में, अगर पढ़े होते तो पता होता। तो जो मैं, मुझे और हम का बोध कराए उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे दो लोग बात करेंगे तो दो लोग में एक क्या होगा? मैं होगा, एक क्या होगा? तुम होगा। तो जो वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं, जो आमने सामने बात करते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम कौन हुए? सेकंड पर्सन, और मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। जब तुम कोई चीज पूछोगे मुझसे तो तुम कौन हो जाओगे? फर्स्ट पर्सन, और हम कौन हो जाएंगे? सेकंड पर्सन। अगर हम तीसरे के विषय में बात करें, जैसे यहाँ कोई है नहीं है, जैसे कहते हैं उस बकरी के विषय में बात करें जो बाहर है, तो कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन। यानी किसी अन्य के विषय में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। और इसमें ये हो गया फर्स्ट में यू में सिर्फ यू ही होता है। यू में क्या होता है? यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन में सब थर्ड चीजें आ जाती है जो यहाँ नहीं है। नोट करना है? चलो बनाओ।